हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक को आज पढ़ेंगे। 14 में आपने विभिन्न प्रकार के वत्सरों का वर्णन सुना था। संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाषते। हे विदुर, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 प्रकार के वत्सर कहे जाते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में कहा गया है, पिछले श्लोकों में कहा गया, 13वें में कहा गया था कि भगवान ये सूर्य जो हैं वह परिभ्रमण कर रहे हैं और सबकी आयु को क्षीण कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो कर ऐसा क्यों रहे हैं। आपने पहले भी सुना है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है और उसके संग सबकी आयु को क्षीण कर रहा है, एक्सेप्ट उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के क्षण अर्थात समय भगवान की कथा को लाने वाले हैं। वैसे हम लोगों के लिए शाम का समय जो है ये कथा को, कीर्तन को हमारे जीवन में लाता है। सुबह का समय हमारे लिए जप को लाता है। सभी के लिए सुबह का समय हरि नाम जप को नहीं लेके आता है। कुछ समझ रहे ना? इट्स लाइक अ कैरियर। ये कुछ क्लियर हो गया? तो ये हमने सुना था 2:3:17 भागवत में। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि भगवान सूर्य सभी की आयु को क्षीण क्यों कर रहे हैं? तो ये श्लोक उसका उत्तर देता है। बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। यह सृज्य शक्तिम ऊर्ध्वोश्वस क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वोच्छ्वसयन् नहीं यह शक्तिम ऊर्ध्वोश्वसयन् स्वशक्तया पुंसो भ्रमायादि विधावति। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। यह सृज्य शक्तिम ऊर्ध्वोश्वस, कैसे गाएंगे इसको? पुंसो भ्रमायादि विधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं कृतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिम हरत वत्सर पंचकाय। ऐसे चलेगा। यह सृज्य शक्ति मुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूत भेदः। यह सृज्य शक्तिम् ऊर्ध्वोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या
पुंसो भ्रमाय द्विविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय द्विविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय द्विविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय द्विविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा यानी प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। इससे लग रहा है कि केवल 5 साल में एक बार पूजा करे, लेकिन इससे कुछ अर्थ है, जरा अनुभव से और क्लियर होगा। यह भूत भेद, भूत क्या होता है? पंच महाभूत। तो सूर्य अन्य ग्रहों से अलग हैं। सूर्य केवल तेजमय है, तो उसमें एक विशेष भूत का भेद है। पृथ्वी और सूर्य में भेद क्या है? वो केवल तेज, वो केवल अग्निमय है, और यहाँ पृथ्वी में अग्नि, जल, वायु, बहुत सारी चीजें, लेकिन वहां स्पेशली केवल और केवल अग्नि है। कुछ समझे आप जुपिटर को देखें या अन्य ग्रहों को देखें तो उसमें और भी तत्व हैं, लेकिन अगर सूर्य को देखें तो सूर्य में क्या है? केवल और केवल अग्नि है। तो एक विशेष प्रकार का ग्रह अगर कह सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं यह भूत भेदा, जो महाभूत विशेष तेजो मंडल रूपी सूर्य है। ये समझ पाए शब्द भूत भेदा का अर्थ? बहुत अच्छे शब्द हैं, एकदम स्टाइलिश शब्द है। अन्य ग्रहों से अलग है ये। अन्य ग्रहों में अन्य भूत भी हैं, लेकिन इसमें केवल एक अग्नि है। तो अग्नि मात्र होने से, तेजोमय होने से ये विशेष प्रकार का ग्रह है। यह भूत भेद यानी सूर्य। समझ में आ गई लाइन? ठीक है। सृज शक्तिम, सृज मतलब जिसका सृजन किया जाए। तो सृज जो अंकुर आदि है, अंकुर का सृजन होता है कि नहीं? आप बीज लेते हो तो बीज में अंकुर नहीं होता है, अंकुर का अंकुरण यानी सृजन होता है। क्या आप सीधे ही अंकुरित बीज खरीदते हैं? बीज खरीदते हैं तो उसमें सृष्टि होती है। किसकी होती है? अंकुर की सृष्टि होती है, तो उसको सृज कहा जाएगा, जिससे सृजन किया जाए। सृज जो अंकुर आदि हैं, उनके बीज आदि की शक्ति को स्वशक्तिया काल रूपी शक्ति से ऊर्धा उच्छ्वसयन बहुत प्रकार से कार्याभिमुखी करते हुए समझ गए? विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं, गेहूं का, चने का, मटर का, अलग अलग बीज हैं, उनको जमीन में बोया जाता है। तो सूर्य भगवान अपनी काल शक्ति से उन बीजों में अलग अलग सृज शक्ति को कार्याभिमुख करते हैं। कार्याभिमुख मतलब ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट, ब्रिंगिंग फॉर्थ सम इफेक्ट। चने का अंकुरण हो करके विभिन्न अलग प्रकार का पेड़ बनेगा, है ना। मटर का जो बीज है उससे जो अंकुरण होगा उससे अलग प्रकार का पेड़ बनेगा। क्लियर है? तो अलग अलग कार्य बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अलग अलग बीज हैं और वह उनकी
काल शक्ति से सभी का एक ही समय में अंकुरण नहीं होता है। शशिकांत प्रभु इस बात को बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं, है कि नहीं। मूंग की दाल का अंकुरण का समय अलग है, गेहूं का अलग है, जौ का अलग है, सबका अलग अलग समय है। तो सब टाइम तो बीत रहा है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन सबका अलग अलग अंकुरण समय है और सबसे अलग अलग पेड़ निकलेगा। तो अपनी काल शक्ति से इन सभी बीजों को विभिन्न प्रकार से कार्याभिमुख करते हुए चलते हैं। ये एक लाइन समझ में है। इनका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है? सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। बीज से अंकुरण होगा तब ना कोई पेड़ उगेगा। हम लोग भी जी रहे हैं तो पेड़ के उत्पादन को खा के ही तो जी रहे हैं। टमाटर का भी बीज होता है ना, तो उसका भी अंकुरण होता ही होगा। हर चीज से अंकुरण होता है। तो विभिन्न प्रकार के अंकुरण को वे अपनी काल शक्ति से करते हैं। ठीक है। पुंसः अभ्रमाय, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अर्थ है। पुंस एवं मनुष्यों के अभ्रमाय, मोह को निवृत्त करने के लिए अर्थात आयु आदि के व्यय के द्वारा विषयासक्ति का निवर्तन करते हुए। लोग जब देखते हैं कि हम वृद्ध हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो कुछ लोगों में ये विषयासक्ति कम होती, तो लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो उनको कुछ बुद्धि आती है कि अब तो कम से कम कुछ धर्म कर लें। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जब थोड़ा व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब तब तो कम से कम कुछ उसको बुद्धि आ जाती है, अब तो हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, कुछ नहीं किया, अब तो कुछ धर्म कर लें। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? ये दिख रहा है आपको? इस्कॉन में भी बहुत से लोग अब वृद्धावस्था में आते ही हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही लोग आते हैं, लेकिन बहुत से लोग वृद्धावस्था में आते हैं। हमने तो जीवन में कुछ नहीं किया, कम से कम अब तो भक्ति कर लें। कि एक बात हम भक्तों से सुने, अभी इतना तो वृद्ध नहीं हुआ हूँ, लेकिन लोगों से सुना है, भक्तों से सुना है कि जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसके लिए समय बड़ी तीव्रता से व्यतीत होता है, उसे अनुभव होता है। हमको नहीं पता कैसा, आई नो सम डिवोटीज कैन वाउच फॉर इट, लेकिन कई सीनियर भक्तों से हमने सुना है कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है उसको लगता है कि समय बहुत तेजी से जा रहा है। अब वो तो और जब थोड़ा वृद्ध होंगे तब समझ में आएगा। अभी तो ऐसा ठीक ही ठीक लगता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? अब लोग कह रहे हैं हम यहाँ कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि वृद्ध है। अच्छा, सब लोग यंग है तो ठीक, अभी तो मैं जवान हूँ तो ठीक है। मुझे आपकी बात से मतलब सहमति है कि कुछ दिखने लगता है कि मृत्यु पास है। इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ। जब एग्जाम दूर होता है तब आदमी चौड़ा होकर चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम पास आ रहा होता है तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि समय बहुत तीव्रता से जा रहा है और मेरे पास समय कम है। ये तो अनुभव मैंने किया, आप लोगों ने भी किया ही होगा। इस बात को नहीं किया कभी? एकदम एग्जाम जब पास आने लगता है 10 दिन 5 दिन ऐसे करके, तो व्यक्ति को बोध होने लगता है कि ये समय बड़ी तीव्रता से बीत रहा है, एग्जाम के लिए मैंने तैयारी नहीं करी है। ऐसा तो अनुभव होता है। तब जो भी रहता है वो तो आप जब भगवान बूढ़ा करेंगे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, जो बूढ़ा करेंगे और तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई वृद्धावस्था में व्यक्ति सोचता है कि कुछ धर्म कर्म अब तो कर लें, अगले जन्म की तैयारी कर लें। बड़ी सुंदर बात कल मैं चर्चा कर रहा था तो वेदवादी ने बहुत सुंदर बात कही कि देखिए घड़ी देख करके आप आयु के वय का अंदाज नहीं लगा सकते। बहुत सुंदर आपने बात कही थी। घड़ी घूम रही है उसको देख करके आप अंदाज लगा लेते हो कि मेरे इतने साल बीत गए, डोंट नथिंग। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि अरे आज का दिन तो गया, है कि नहीं? क्या दोनों में डिफरेंस नहीं फील कर रहे हैं आप? कभी आपको ऐसा हुआ है कि मान लो दिन में सो गए और शाम को उठे तो कुछ बोध नहीं होता है कि सुबह हुई कि शाम हो रही है? कभी हुआ कि अरे मंगल आरती का समय हो गया है? ऐसा कभी न कभी हुआ होगा। मेरे संग तो हुआ है कि उठे शाम को और देखा अरे अरे मंगल आरती का समय हो गया लगता है। तो रूम को देख करके आपको ये अंदाजा नहीं लगता है कि समय कैसा हुआ है। और अब हम लोग तो शाम को क्लास करने लग जाते हैं, लेकिन आप अगर शाम के सूर्य को अस्त होते हुए देखिए तो बड़ा ग्लूमी होता है। वो ग्लूमी समझते हैं, बहुत उदास सा लगता है कि ये दिन गया हमारा। स्पेशली अगर वो श्लोक भी जानते हैं आप, आयुर्रति वै पुंसाम, ये सब हम ही बोल रहे हैं, आप लोगों को महसूस भी होगा। सूर्य अस्त होते समय लगता है कि ये सूर्य मतलब दिन हमारा चला गया, ये घड़ी देख के नहीं लगता है। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि अभ्रम, भ्रम क्या है? हम यहाँ के हैं और हमेशा रहने वाले हैं। अरे भैया भ्रम तोड़ो, तुम जाने वाले हो। जैसे मैं अस्त हो रहा हूं वैसे तुम भी एक दिन अस्त हो जाओगे।
चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सुना आपने? आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सुना आपने? जो चढ़ता हुआ सूरज है वो एक दिन धीरे धीरे करके ढल जाता है। आज तुम जवानी पे बहुत इतरा रहे हो, एक दिन तुम पछताओगे कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया। अब ना वो सिकंदर हैं और ना उसके हाथी हैं, सॉरी साथी हैं। अब ना वो पुरंदर है और ना उसके हाथी हैं। सुना है आपने? पुरंदर मतलब पोरस, न तो वो पोरस है अब और न वो हाथी है और न ही वो सिकंदर है ना उसके साथी हैं। तो एवरीवन गेट डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। तो ये जो समय सबको नष्ट कर रहा है, ये सूचित करता है सूर्य। वैसे काफी सुंदर बात आ रही कि देखो सूर्य दिखा रहा है कि मेरा प्रचंड तेज देखो, और देखो कि मैं एक ही दिन में कैसे अस्त हो गया। तुम्हारी क्या औकात? मतलब अगर समान बोल, ये कभी सोचा नहीं मैंने। सूर्य जो सबको प्रकाश दे रहा है वो हमको एक मैसेज रोज दे रहा है कि मेरे जैसा तेज तो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है, और देखो मेरा ही तेज आज के दिन अस्त हो गया, एक ही दिन में 12 आवर्स में समाप्त हो गया। तुम क्या तेजस्वी हो, क्या दम है तुम में। ये मैंने आज तक कभी सोचा नहीं, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि भ्रम से बाहर आओ कि तुम हमेशा रहने वाले हो सकता है कि कल तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओ। और ऐसा हम देखते हैं कि लोग नहीं कर पाते। अभी कल ही की तो बात है, हमारे ग्रुप के एक भक्त हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया। नहीं देख पाएंगे आप, एटलीस्ट अब और सूर्य नहीं देख पाएंगे, कहीं और जन्म लेंगे या भगवान के पास गए होंगे। तो पुंस अभ्रमाया। तो आप ये बताइए कि क्या ये सूर्य की बहुत बड़ी सहायता है? जी हाँ। लोग ये इस प्रकार से भाग रहे हैं, नहीं भाग भाग कर लोगों का भ्रम नष्ट कर रहे हैं। तो पहला कार्य क्या था? बीजों में जीवन उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा क्या है? लोगों का भ्रम नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। काल आख्या और सकाम व्यक्तियों के लिए काल रूपी शक्ति के द्वारा, जिसको काल कहते हैं, उसके द्वारा गुणमयम कृत भी वृतन्वन, स्वर्गादि की प्राप्ति रूपी फल का। भाई स्वर्ग आदि क्या है? स्वर्ग में सत्वगुण के आधिक्य है कि नहीं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो गुणमयम कहने का मतलब है जहां पे जो गुणमय पदार्थ है, गुणों से बने हुए स्थान हैं, जैसे स्वर्ग आदि, उनकी प्राप्ति रूपी फल का कृतु भी वितन्वन। कृतु का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञों के द्वारा विस्तार करते हुए दिवी धावती, अंतरिक्ष में चलते हैं, भागते हैं। अब ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए, आप जानते हो मकर संक्रांति, वेरी गुड। आप जानते हैं एकादशी, आप जानते हो एकादशी, चले भगवान की भक्ति हो गई, लेकिन बहुत सारी तिथियां हमारे पास, पंचांग है यहाँ पे, बहुत सारी तिथियां हैं, और एक विशेष तिथि में कोई विशेष यज्ञ करने से विशेष पुण्य मिलता है। ये घड़ी डिसाइड नहीं करती है, ये सूर्य निर्धारित करता है। तो जिन लोगों को सकाम भावना से भजन नहीं करना चाहिए, सकाम भावना से यज्ञ करते हैं, तो उनके लिए ये जानना बड़ा आवश्यक कि कौन सा विशेष मुहूर्त है जिस दिन ये कर्मकांड करने से मुझे सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। क्लियर? तो उनके लिए भी सूर्य समय का बोध कराने वाला है कि भाई ये फलानी तिथि पर आप ये यज्ञ करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो इस प्रकार से वह गुणमय वस्तुओं का विस्तार करते हैं। कुछ समझ में आए बात? भाई जो निष्काम हैं, जो इस विषयासक्ति को त्यागना चाहते हैं, उनको बोध कराते हैं कि भाई देखो ये जगत में कुछ भी स्थायित्व नहीं है, सब नष्ट हो रहा है, हमारी आयु क्षीण हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति सकामी है, जिसकी भोग की इच्छा है, वो स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो यज्ञ करे। तो यज्ञ करने के लिए एक विशेष समय होता है कि नहीं होता है? आपने बताया, आपको अनुभव होगा कि कर्मकांड का आप लोग यज्ञ करवाते थे तो उसमें एक समय होता है कि इस मुहूर्त में करो, इस मुहूर्त में करोगे, इस मुहूर्त में करोगे तो अधिक लाभ होगा। शादी के लिए मुहूर्त तो निकलवाए थे कि ऐसे चल दिए चलो भाई 12 बजे कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मुहूर्त निकालने का आधार क्या होता है? घड़ी होती है। मुहूर्त का जो सिस्टम है वो सूर्य के ऊपर आधारित है। समझे ना आप इस बात को? तो वह सूर्य जो है, आप पहले सुन चुके हो, सारे ग्रहों का राजा है, सारी राशियों में भी सबसे महत्वपूर्ण सूर्य होता है, ठीक है ना? तो वो सारी सेटिंग जो है वो सूर्य कंट्रोल कर रहा है। तो उसके द्वारा भी वह लोगों की सहायता करता है, यानी निष्काम लोगों की सहायता भी करता है और सकामियों की भी सहायता सूर्य करता है। इसलिए, और ऐसा करते हुए चलते हैं, धावती मतलब दौड़ रहे हैं। इसलिए तस्मय वत्सर पंचकाया। वत्सर आपने सुना था, अलग अलग प्रकार के
साल, तो 5 प्रकार के साल का आपने नाम सुना था, ईड़ावत्सर और क्या परिवत्सर, है ना, अनुवत्सर। उन सूर्य को जो 5 प्रकार के संवत्सरों के प्रवर्तक हैं, उनका खुद का एक संवत्सर है जो संवत्सर कहते हैं, जो सूर्य वाला था, और बाकी भी उन्हीं से संबंध में है, सूर्य के संबंध में ही है। तो ऐसे सूर्य जो 5 प्रकार के वत्सरों का प्रवर्तन करने वाले हैं, 5 प्रकार के साल का प्रवर्तन करने वाले हैं, बलिम हरता, आप सभी धार्मिक लोग उनकी पूजा करें। ये कौन बोल रहा है? मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। तो हमें तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, तो सूर्य को जल देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए, क्योंकि ये निष्काम लोगों की भी सहायता कर रहे हैं। अगर हम लोग वृद्ध ही नहीं हो रहे होते तो शायद भक्ति में कुछ ढीलापन आ जाता। एनी अवेयरनेस ऑन दैट? ये हमको भी, हम सभी लोगों को पता है कि भाई मरना है, तो कुछ वहां से भी इम्पेटस मिलता है कि भाई भक्ति को थोड़ा अच्छे से भक्ति करना चाहिए, कहाँ जाएंगे नहीं तो हमको ये श्लोक इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि सूर्य का हमारी भक्ति से कितना बड़ा रोल है ये क्लियर हो रहा है। क्या सबको क्लियर हो रहा है या मुझे ही क्लियर हो रहा है? इट इज हेल्पिंग अस टू बिकम निष्काम। और क्या चाहते हैं आप? हो सकता है या है ही ऐसा कि ग्रॉस होने के कारण, मतलब थोड़ा सा स्थूल बुद्धि होने के कारण सूर्य के उपकार को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो निष्काम और सकाम सभी लोगों की सहायता कर रहा है, उसके लिए कुछ अर्पण ना करना, ये कृतज्ञता है। ये आचार्यगण समझाते हैं इस प्रकार से। तो व्यक्ति को सकाम भावना से नहीं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनमें सूर्य नारायण भगवान है, विष्णु तत्व है, उनको जल अर्पण करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। 5वें स्कंद में आप भरत महाराज के बारे में सुनेंगे, वो सूर्य नारायण भगवान की उपासना कर रहे हैं, जो कि उस सूर्य मंडल में विद्यमान है। वहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और गायत्री मंत्र भी है। तो इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान की उपासना होती है। भगवान 11वें स्कंद में स्पष्ट कहते हैं, 5-6 जगह बोलते हैं कि वहाँ पे अर्पण करने से मुझे मिलता है, तो सूर्य को अर्पण करने से भगवान की अर्चना होती है। सिंपल, जल देना चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, कम से कम जल तो दे ही सकते हैं। ओके। यह सृज शक्तिम उरुधा उच्छ्वसन स्वशक्त्या, जो सृज शक्ति को, अंकुरित बीजों में सृज शक्ति को बहुत प्रकार से, उर्धा मतलब बहुत प्रकार से, उच्छ्वसन मतलब शक्ति देते हुए, उस पर शक्ति प्रदान करते हुए, कैसे? स्वशक्ति, अपनी शक्ति से प्रदान करते हैं। पुंसा अभ्रमाया दिविधावति भूत भेदा, मनुष्यों के भ्रम को नष्ट करने के लिए अंतरिक्ष में भागते हैं। भूत भेदा, जो 5 महाभूत विशेष तेजोमय सूर्य हैं। कालाख्या गुणमयम कृतभिर वितन्वन, काल नामक अपनी शक्ति के द्वारा गुणमयम स्वर्ग आदि वस्तुओं को, स्वर्ग आदि रूपी फल को कृतभि यज्ञों के द्वारा वितरण विस्तार करते हैं उन लोगों के लिए जो सकामी हैं। तस्मय बलिम हरता, आप सभी धार्मिक जनों को उनको बलि अर्पण करना चाहिए, अर्थात उपहार देने चाहिए। वत्सर पंचकाय, जो 5 प्रकार के वत्सरों के प्रवर्तक हैं। तो देखिए, कई साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं बाली गया था, बाली इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे वो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, और मैंने उनको कहा कि नहीं, हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आपको सूर्य को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ बड़ा स्पष्ट है, वहाँ लोगों की बड़ी श्रद्धा है कि हम सूर्य की उपासना करते हैं तो देखो हमारा समय से, मतलब रेन्स आ रही हैं, वर्षा हो रही है, हम लोग धन धान्य से मतलब पूरित हैं। तो वहाँ प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि ऐसा होता है। हाँ, वो जो सकाम भावना से कर रहे थे वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन सूर्य की उपासना कर रहे हैं यह गलत नहीं है। अब आगे जाकर के वो शुद्ध भी होंगे, जब भी होंगे तो होंगे, लेकिन उपासना करना गलत नहीं है। यहाँ लिखा गया कि दोनों प्रकार के लोगों को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। डिवोटीज एक्सेप्ट हिम एज सूर्य नारायण। ओम नमो सूर्य नारायणाय, मैं सूर्य नारायण को नमस्कार करता हूं। मैं अभी तो मेरे पास कोटेशन नहीं, मैं आपको 11वें स्कंद का कोटेशन दिखाऊंगा। इसमें लिखा है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरी उपासना सूर्य में करनी चाहिए।
जैसे गाय को आप देते हो कि नहीं, तो क्यों देते हैं गाय को? गाय को आप कर्मकांड की भावना से भी दे सकते हैं, देते ही हैं लोग। और गाय को इसलिए भी दे सकते हैं कि भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। गावा कंडू यनाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अपि प्रसीदति। गावा कंडू यनाम कुर्यात, गायों को यहाँ को जाने से, गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम, गायों को भोजन देने से और गायों की प्रदक्षिणा करने से, गावा में प्रसन्नासौ, गाय मुझसे प्रसन्न हो, गोपाल अपि प्रसीदति, गोपाल भी मुझसे प्रसन्न होंगे। ये स्वयं रूप गोस्वामी जी एक श्लोक में वो की टीका करते हुए जीव गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये गो सेवा गायों वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए गायों के लिए। गाय भगवान को प्रिय है तो तदीय सेवा में आ जाएगा। तो जैसे आप गायों को सेवा करते हो उससे कृष्ण संतुष्ट होते हैं, ऐसे ही सूर्य को भी आप अर्पण करते हैं कुछ जल आदि, तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। मैत्री मुनि महाभागवत हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सूर्य भगवान का प्रसादम जल दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप समझे नहीं कि क्या किया जा रहा है। सूर्य भगवान स्वयं नारायण हैं। सूर्य भगवान की हम बात कर रहे हैं ना, हम देवता की उपासना की बात नहीं कर रहे। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, सूर्य नारायण है और सूर्य देवता है। विवस्वान सूर्य देवता है और सूर्य नारायण है। तो सूर्य नारायण को जल दे रहे हैं ना, तो उनको आप प्रसादम जल क्यों है को देंगे? उनको आप सीधा जल देंगे ना। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, बात आ रही है यहाँ पे कि वह जल आपके चरणों में नहीं गिरना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। आप जल ऐसे दे रहे हैं तो कभी भी वो जल आपके पाँव में नहीं गिरना चाहिए। हमने तो बहुत सिंपल सिस्टम कर रखा है, बिल्कुल एक बड़ा सा टब ले रखा है, टब नहीं कहना चाहिए, ड्रम बड़ा सा, तो उसमें पानी गिराता हूँ और तो पानी हमारे पाँव में गिरने की संभावना ही नहीं। जब पानी थोड़ा भर जाएगा तो उसको मिट्टी में कहीं साइड में डाल सकते हैं, बट नॉट इन योर फीट। वो आपके चरणों में गिरना, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। दैट्स अ रूल। ठीक है ना, मिनिमम है ये। मतलब तांबे का पात्र ले लीजिए। जब हम यहाँ पे श्लोक सुन रहे हैं तो सीख भी लेना चाहिए कि अप्लाई कैसे करेंगे। तांबे का पात्र लेते हैं, उसमें आप जल लेकर के भगवान को अर्पण कर सकते हैं। मे यू बी प्लीज्ड, इज इट नॉट? ओके। 5वें स्कंद में और आपको प्रमाण मिल जाएगा। वहाँ पे भरत महाराज की जब वो पूजा कर रहे होते हैं, उनको उसमें उसके जब वो पूजा कर रहे हैं तो उसके अंत में इस प्रकार के श्लोक भी वर्णन है कि क्या वो मंत्र लेके पूजा करते हैं। वो कुछ गायत्री मंत्र वहाँ पे वर्णन है जिसके द्वारा वो सूर्य की उपासना कर रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि सूर्यदेव को वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर कर रही थी। वो भी ठीक है, विवस्वान के रूप में कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। भगवान विवस्वान जो है वो भगवान कृष्ण के पहले गीता के स्टूडेंट हैं, तो वह भी ठीक है अगर उस तरह से ग्रहण करना है। और अगर भगवान सूर्य नारायण के रूप में कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। डिपेंडिंग है अपना प्रणाम कहाँ कर रहे हैं। देखिए, आप भक्त को प्रणाम कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। और भगवान के रूप में कर रहे हैं तो भगवान की उपासना करें। दो लोग हैं, समझा पा रहा हूं। विवस्वान वो विष्णु तत्व नहीं है, सूर्य नारायण है जो कि विष्णु तत्व है। तो सूर्य नारायण जो है वो उस मतलब सूर्य में है, और विवस्वान जो है वो देवता है, जो कि पिछले जन्म में क्या थे? सत्यव्रत राजा थे। 8वें स्कंद में इनके बारे में आप सुनते हो। ओके, श्रीधरी। ओके, हमें तो एक ही सूर्य दिख रहे हैं, वो कौन है? आपको सूर्य न तो देवता दिख रहे हैं, न सूर्य नारायण दिख रहे हैं, आपको सूर्य का मंडल दिख रहा है। इसलिए आपको शास्त्र से देखना चाहिए। ठीक है, आज मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं क्लास के बाद बता दूंगा आपको। श्रीधरी, इस तरह काल स्वरूप भगवान सूर्य की पूजा सदा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इस बात को यह इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। इस तरह के भगवान सूर्य सृज जो अंकुर आदि हैं, उनके बीज आदि की शक्ति को अपनी काल नामक शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार से कार्योन्मुख बनाते हुए आकाश में विचरण करते हैं। क्या ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई? हरे कृष्णा। हाँ, आइए बैठिए। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? देखिए, ठीक, जब मैं अनवर समझा रहा होता हूं तो वो बातें
क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा कैमरे से तो हल्का सा बच के बैठेगा, बस कैमरा डिस्टर्ब नहीं, हाँ कैमरे से बच के बैठेगा। हाँ, ये लाइन सबको समझ में आ रही है कि जो सृज है वो अंकुर है, उनको विभिन्न प्रकार से अंकुरण करते हैं सूर्य, सभी अंकुर एक प्रकार के नहीं होते। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब प्रश्न है कि ये कौन है, कौन है? तो कहते हैं उसका उत्तर है कि वे महाभूतों के तेज स्वरूप भगवान सूर्य हैं। यह भूत भेद, वे क्यों आकाश में विचरण करते हैं? तो इसका उत्तर है कि पुरुषों के मोह को दूर करने के लिए, पुरुष मतलब मनुष्य मात्र के मोह को दूर करने के लिए, जानवरों के मोह को दूर नहीं किया जा सकता है। और जो पुरुष या मनुष्य पशु बुद्धि से युक्त है उसके मोह को भी दूर नहीं कर रहे हैं। तो जो पुरुष है यानी जो धर्म कर रहा है वह जानता है कि भाई हमारी आयु क्षीण हो रही है, उन लोग के मोह को दूर करते हैं। आयु आदि को क्षीण करके, किसी का फोन बज रहा है क्या? कोई ज्वाइन किया जूम? क्या अगर जूम किया तो ऑडियो आउट कर लीजिए। आयु आदि को क्षीण करके मनुष्यों की विषयों में होने वाली आसक्ति को दूर करने के लिए घूमते हैं। तो यह है पुंस अभ्रमायक अर्थ। नोट, इससे निष्काम पुरुषों का हित होता है और वे मोक्ष के लिए प्रयास करने के लिए उत्साहित होते हैं। कैसे होते हैं उत्साहित? जो व्यक्ति भगवान के भजन में लगा हुआ है वो क्या सोचता है, अब थोड़ा ही जीवन बाकी है, भजन कर लेता हूं, क्या यहां इकट्ठा करूंगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। क्या इस तरह की बात कभी आप सोचते हैं? अब ठीक है, जैसे समझिए आप, आपकी ट्रेन आने वाली है तो वो घड़ी दिखा रही कि अब आधा घंटा बाकी है या 1 घंटा बाकी है। तो जैसे जैसे समय कम होता जाता है आप और उत्साहित होते जाते हो। आप समझ में आई बात? ये तो अनुभव किया होगा। मुझे याद है कि हम लोग 97 की बात है, हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे, जम्मू तवी एक्सप्रेस, मुझे आज भी याद है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो वो लेट हुई कितना, 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है, 1 घंटा करते करते 9 घंटा लेट हो गई। तो हमें गुस्सा इस बात पे आएगा, भाई पहले ही बोल देते कि 9 घंटा लेट है। तो हम लोग अपने पास में बुआ जी रहती थी, वहां चले जाते हो, घंटा भर लेट है, 1 घंटा बीत गया, आने वाली है, नहीं फिर 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है। बड़ा गुस्सा आया था। तो खैर जो भी है, अगर वो पहले बोल देते कि 9 घंटा लेट है तो हमको पता था कि 9 घंटे प्रतीक्षा कर रही। तो जैसे जैसे समय कम होता जाता है तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है कि नहीं? जिसको ट्रेन पकड़नी ही नहीं है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको ट्रेन पकड़नी है उनके लिए अवेयरनेस कि समय कम हो रहा है, अब मेरी ट्रेन आएगी और मैं बैठूंगा, निकल जाऊंगा, तो आप खुश होगे। तो जो व्यक्ति भजन कर रहा है वो जानता है, वो आश्वस्त होता जाता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है मैं भगवान के और करीब जा रहा हूं। जैसे अंडरलाइन कीजिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, अंडरलाइन कर लिया, वैसे वैसे मैं भगवान के और करीब जा रहा हूं। उस समय का बीतना मेरे और भगवान के डिस्टेंस को कम करता जा रहा है। तो उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार, और ये कैसे मालूम चल रहा है कि समय बीत रहा है? सूर्य के द्वारा मालूम चल रहा है। तो सूर्य निष्काम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जो भगवान के भक्त हैं, निष्काम हैं, वो इस जगत में, ठीक है हमारे पास वस्तुएं, हमको पता है बहुत दिन नहीं रहने वाली, तो उसमें माथा नहीं मारते इतना। जो हैं हमारे पास वस्तुएं, उन्हें भगवान की सेवा में उपयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के बैठे रहे हैं। इट्स लाइक नॉट होल्डिंग टाइट टू इट। हमको पता है कि ये शरीर जाने वाला है, किसको नहीं पता है? सबको तो पता है। जितनी भक्ति कर ले अच्छा है। तो इसकी वार्निंग नहीं कहना चाहिए, अवेयरनेस, इसकी अवेयरनेस सूर्य देते हैं कि भाई देखो तुम्हारा समय कम हो रहा है। तो इससे हमको फायदा होता है। एग्जाम्पल आपको और दूंगा, जैसे आप अच्छा एग्जाम लिख रहे हो, तो जैसे जैसे आपने एग्जाम लिख लिया, जैसे जैसे आपका वो पेपर का समय समाप्त हो रहा है, मतलब लेट्स से 80-90% आपने उत्तर कर दिया है, तो आप खुश हो रहे हैं कि अभी तो पास होने के करीब आ गए। समझा पाया कुछ? तो सूर्य इस प्रकार से व्यक्ति को हेल्प करता है अनासक्त होने में। एक और उदाहरण आप समझते हो, कई बार दिया है, ट्रेन वाला। 40 घंटे का सफर है, तो आप अपनी बर्थ में आसक्त होंगे कि नहीं? मान लीजिए यहां से आपको जाना है केरला, तो 40 घंटे के लिए आप आसक्त होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे घंटे कम होते चले जाएंगे, लेट्स से 36 घंटे बीत गए, तो 4 घंटे बाकी हैं, तो अब आपका अपनी ही बर्थ से, BRTH से अनासक्ति होने लगती, अब इसको छोड़ना है। अब तो क्लियर हो गया ना? चाहे आप जनरल में थे, चाहे स्लीपर में थे, चाहे किसी में भी थे,
और वो अनासक्ति हो ही जाती है, यानी कि चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कुछ हो, धार्मिक व्यक्ति निष्काम है तो वह सूर्य के द्वारा समझ लेता है कि अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब हमको यहाँ से निकलना है। डू यू अग्री विद दिस? इस जगत में आप देखते हो कि जो लोग भक्ति नहीं भी किए रहते हैं वह बोलने लगते हैं अब हम मुक्ति चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुना है आपने कभी किसी को, स्पेशली लोग जो मर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उनको डिटैचमेंट होने ही लगता है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने में बहुत तेज है, वो म्यूचुअल फंड्स और क्या क्या होता है। तो उन्हें एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट होने वाला उनका। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा पैसा बढ़े। अब इसे क्या आप सीखे? आप अब समझ गए कि मेरे लिए पैसा बढ़ाना कोई खास महत्व नहीं रखता। कैन यू सेंस अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट? अब क्या करेंगे, कुछ 10-5 साल की जिंदगी है, पैसा है जितना बहुत, अब और बढ़ा के क्या करेंगे? उम्र तो नहीं बढ़ा सकते ना, और न ही भोगने का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं कि हम और कुछ खा लेंगे, घूम लेंगे। क्या इस बात को आप देख पा रहे हैं कि इसमें सूर्य की सहायता है? वो देखिए इतना शायद नहीं सोच रहे हैं कि वो सूर्य सहायता कर रहा है, लेकिन उस सूर्य के द्वारा उम्र घट रही है, तो उम्र घटने का प्रभाव दिख रहा है कि व्यक्ति डिटैच हो रहा है। और 10 साल जीना है, उसके लिए क्या इतना हम प्रयास करेंगे? तो ये जो मृत्यु का बोध है, इससे व्यक्ति निष्काम होता है। आई होप इसमें किसी को विरोध नहीं होगा, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। इस पे बड़ी सुंदर बात याद आती है, चाणक्य पंडित के कहते हैं कि यदि आपको खूब भोग करना है तो ये भूल जाइए कि मरना है। डू यू एग्री विद दिस? और अगर आपने भक्ति में प्रगति करनी है तो ये याद रखिए कि आज मरना है। दैट्स वेरी नाइस। मैं तो हमेशा इस बात को काइंड ऑफ याद रखने का प्रयास करता हूं कि मैं आज मरूंगा। एक्चुअली याद रहता है मेरे को, और इसलिए सबसे पहले काम जो करना है वो ये कि प्रसाद खा लेना है। नहीं नहीं नहीं, सुबह सूला माला करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी सारे कार्य करने एज फार एज पॉसिबल। अब एक भक्त कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सूर्य की सहायता कैसे है इसमें, सूर्य का रिलेशन कैसे देखेगा व्यक्ति। बेटा आपकी उम्र ही अभी तो आप जवान हैं, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, अभी तुम कहाँ भक्ति करने लग गई। अपनी नानी जिंदा है ना, नानी से पूछिए कुछ, दे विल हैव अवेयरनेस कि हम मृत्यु के कगार पे हैं। अब वो अलग बात है कि वो तब भी भजन ना करे तो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है, ऐसा नहीं क्या देखा गया, ऐसा भी देखा गया है कि लोग जब अब बुढ़े हो जाते हैं तो पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो धर्म कमाने लग जाते हैं। हाथ नहीं खड़ा कीजिएगा, थोड़ा गर्दन हिला दीजिएगा जो लोग थोड़ा वृद्ध हो गए हैं। क्या ये अवेयरनेस आ गई है कि नहीं आ गई है कि भैया पैसा वैसा नहीं कमाना? हाँ देखो, देख रहे हैं ना लोगों को, जो लोग थोड़े वृद्ध हुए हैं, इनसे रियलाइजेशन ले लेना चाहिए। बिना भक्ति किए भी आप लोगों को रियलाइजेशन हो रहा होगा कि भाई ये पैसा वैसा तो बहुत कमा लिया, कुछ अब भजन का काम, कुछ भक्ति, कुछ धर्म करना चाहिए। देखिए जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी नहीं हैं, वो भी वृद्ध लोग कुछ दान पुण्य धर्म करते हैं। एटलीस्ट भारत में तो ऐसा देखा गया है करते हुए, है ना। 900 लोग सभी लोग खा ही रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली चली आजकल। ये है, सबकी कहानी यही है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता कि धर्म क्या होता है। जीवन ऐसे व्यतीत करते करते चलो इतना पाप किया है, कम से कम अब तो कुछ भजन करें। ये देखा गया है, लोग करते हैं। तो यंग लोग ना समझ पा रहे हैं शायद इस बात को, लेकिन जो थोड़े वृद्ध हैं इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि भाई अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास, हमें कुछ उससे डिटैचमेंट होता है। नेक्स्ट, तो ये निष्काम लोगों की सहायता होगी। वे सकाम पुरुषों को गुणमय स्वर्गादि की प्राप्ति रूपी फल का विस्तार करते हुए विचरण करते हैं। इस तरह से 5 प्रकार के संवत्सर को प्रवृत्त करने वाले भगवान सूर्य की आप लोग पूजा करें। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पहले भी समझाया था कि जो सकाम हैं उनके लिए आवश्यक है जानना कि कौन सा मुहूर्त कब है, और उसके अनुसार वो पूजा करेंगे तो उनको एक विशेष फल प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा आपको एक दिन याद आ रहा है साल का जो सबसे ज्यादा पुण्य देता है? वेरी गुड, अक्षय तृतीया। तो इसमें आप देखेंगे मतलब भीड़ लग जाती है वृंदावन में। इतने लोग तो नहीं आते हैं ऐसे रोज, लेकिन अक्षय तृतीया में खूब आते हैं,
खूब आते हैं। मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता कि सब लोग निष्काम हैं। निष्काम होते तो प्राय बार बार भी आते, लेकिन आप देख रहे हैं कि सकाम भावना से बहुत लोग आते हैं। कुछ भक्ति के लिए अर्पण करते हैं, कि सूर्य की उपासना करते हैं वैसा नहीं है, भगवान की उपासना करते हैं, किसी देवता की उपासना करते हैं। तो अब ये नवरात्रि आई थी, तो रात्रि दिन के बिना आ सकती है। यानी कभी किसी ने सोचा क्या रात्रि दिन के बिना आ सकती है? क्यों राजेश प्रभु, गलत कह रहा हूं? रात्रि का आधार तो दिन है ना, तो दिन तो सूर्य के द्वारा आ रहा है ना, तो नवरात्रि भी तो सूर्य पे आधारित हुई, शिवरात्रि भी, तो सब देवताओं की उपासना तो सूर्य के ऊपर आधारित हुई ना। कभी कोई पूजा दिन में करते हैं वो अधिक फलीभूत होती है, कभी वो रात्रि में करते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं? वो जो क्या कहते हैं वो लोग जो कंकाल शमशान उपासना करते हैं, वह भी रात में करते हैं। मान लो सूर्य कहीं मैं रात होने ही नहीं दूंगा, लो अब करो तुम पूजा, तो पूजा नहीं हो पाएगी। तो सभी लोग सूर्य पर आश्रित है, ये बात है। वो करवा चौथ भी तो सूर्य के द्वारा ही डिटरमिंड है ना। सूर्य अस्त ही ना हो, हालत कराओ तो पति बचे या ना बचे लेकिन पत्नी तो मर जाएगी बेचारी। सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा है, सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा है, बेचारी प्यासी ही मर गई है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि ये सूर्य के द्वारा विभिन्न तिथियां निर्धारित हो रही हैं और उसके अनुसार लोग अलग अलग प्रकार की पूजा कर रहे हैं, तो उनका भी उपकार हो रहा है। ये बताइए कि कहीं आपको अच्छा रिटर्न्स मिले तो उपकार नहीं मानेंगे? आप कहीं 5 रुपए इन्वेस्ट करते हो सामान्य दिन में, तो आपको 10 रुपए मिलता है, और कहीं उसकी जगह 5,000 मिलेगा, तो आप उपकार नहीं मानेंगे उस व्यक्ति का? तो वही बात कह रहे हैं कि सकाम लोगों का भी उपकार सूर्य करते हैं। 5 प्रकार के संवत्सर का वर्णन हमने पिछले श्लोक में कर दिया। नोट, ऐसे सभी का उपकार करने वाले की उपेक्षा करना कृतज्ञता है, इसलिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जो निष्काम लोगों की सहायता भी करता है और सकाम लोगों की सहायता भी करता है, ऐसे सूर्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा से मतलब है कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। सारार्थ दर्शनी, यदि आप कहें देखिए यह वर्ष आदि के भेद का क्या कारण है, जो आपने अलग अलग 5 प्रकार के साल बताए, उसका कारण क्या है? तो कहा गया है वर्ष विशेष में निर्दिष्ट धर्मों की सिद्धि के निमित्त, यही यह श्लोक में कहा गया है। समझे? एक वर्ष विशेष में कोई विशेष पूजा होती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप ये पुरुषोत्तम अधिक मास जानते हो, तो वो 4 साल में एक बार आता है ना? तो उसी प्रकार से आपने सुना संवत्सर, इडावत्सर, अलग अलग साल हैं, तो अलग अलग सालों में विशेष प्रकार की पूजा का भी विधान होता होगा, हमको नहीं पता, लेकिन वो सब विधान सूर्यदेव करते हैं। सूर्य के अनुसार ही अलग अलग वत्सर होते हैं, और उसमें लोग अच्छा इस साल हमको ये विशेष पूजा करनी है, ऐसे उनको मालूम चलता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के वत्सरों का भेद किया गया है। जो सृज शक्ति अर्थात अंकुर आदि उत्पन्न करने की शक्ति को अपनी काल रूपी शक्ति से ऊर्धा उच्चवसयन विविध रूपों में प्रकट करते हुए दिवी अर्थात अंतरिक्ष में गतिशील हो रहे हैं, वह कौन है जो गतिशील हो रहे हैं? तो इसका उत्तर दिया है भूत भेद अर्थात महान भूत विशेष जो तेजोमय मंडल में स्थित सूर्य है। मैं खाली रिवाइज सा करवा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो समझ में आ रहा होगा, व्याख्या की जरूरत नहीं है। किस निमित्त से गतिशील हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर है पुंस अभ्रमाया। अब देखिए बड़ा सुंदर अर्थ है, देखिए, अर्थात पुरुषों के दिशा भ्रम निवारण के लिए, अर्थात सकाम जनों के संवत्सर आदि विहित कर्मों के काल ज्ञापन पूर्वक यज्ञादि के अनुष्ठान द्वारा गुणमय स्वर्ग आदि फल का वितन्वन अर्थात विस्तार करने के लिए गतिशील हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि केवल सकाम लोगों के लिए ले लिया, अर्थात आज एकादशी है क्या, समझे? तो एक भक्त कहते नहीं, तो इन्हें कैसे मालूम चला? आप बताओ, आप लोग कभी ऐसा भ्रम नहीं हुआ? आज एकादशी है कि द्वादशी? आज कह दीजिए कि यह भ्रम कभी नहीं हुआ। तो यह भ्रम लोगों को होता है, हम तो भक्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को पूजा करानी है, वो ये अक्षय तृतीया कब की है, तो वहां भ्रम हो जाता है। इस बार शायद भ्रम हुआ भी था कि आज अक्षय तृतीया है कि कल है कि क्या है, कुछ ऐसा हुआ था इस बार। तो सूर्य भ्रम को नष्ट करते हैं।
किस संबंध में? भाई किस तिथि में कौन सी पूजा करनी है, इस भ्रम को नष्ट करते हैं। यहां पे चक्रवर्ती पाद केवल सकाम भक्तों के सकाम लोगों के संबंध में कह रहे हैं। पुंस अभ्रमाय गुणमय कृतभिर्वितन्वन, जो गुणमय पदार्थ हैं अर्थात स्वर्ग आदि, उनके लिए व्यक्ति को विशिष्ट दिनों में, विशेष दिनों में पूजा करनी होती है। तो भ्रम हो जाता है कि भाई मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है, कौन से दिन पूजा करनी है, तो वह सूर्य की गति से निर्धारण किया जाता है। तो उसके द्वारा व्यक्ति का भ्रम नष्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है कल सूर्य कितने समय बजे उदित होगा? नहीं पता है, लेकिन पंचांग में लिखा है। कभी सोचे नहीं कि ऐसा कैसे हो गया? और बिना किसी साइंटिफिक डिवाइस के, बिना किसी सुपर कंप्यूटर मॉडलिंग के। और आप ट्राई कर लेना, ये कौन सा काल निर्णय प्रसिद्ध है पंचांग, उसको आप देख लीजिए। 6:21 लिखा है तो 6:21 ही होता है। तो कुछ कैलकुलेशन से ही तो किया जा रहा है। उस वक्त तो हम लोग ऐसा कुछ सैटेलाइट तो नहीं रखते थे वहां पे। तो वो सूर्य की गति के अनुसार हो रहा है। समझ पा रहे हैं सब लोग बात को? एक विशेष तिथि में विशेष कार्य करने से विशेष लाभ मिलता है, तो उसको, उस तिथि का निर्धारण सूर्य की गति से होता है। इसलिए सूर्य धावती अर्थात स्पेशल स्पीड से, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं। अगर सूर्य कल लेट हो गए, सूर्य बस क्षमा कीजिएगा बस 5-10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो आगे की सारी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं? अक्षय तृतीया कभी पड़ेगी, एकादशी कब पड़ेगी, क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं ना? तो कह रहे हैं कि जो सकाम व्यक्ति, उनका जो भ्रम है कि भी आज कौन सी तिथि है, उसको नष्ट करने के लिए दौड़ते हैं। वो एकदम सही टाइम पे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए गतिशील है। इसलिए तस्मय वत्सर पंचकाया, उन 5 प्रकार के वर्षों के प्रवर्तक काल रूपी सूर्य की बलिम हरत, हे सकल धार्मिक जनों, अर्घ आदि एवं पुष्पोपहार प्रदान करके उनकी पूजा करो। जल देना चाहिए। अर्घ मतलब जल देना होता है। पुष्प दें इसके द्वारा, और चावल भी देते हैं, गुड़ दिया जाता है, और कुमकुम भी दिया जाता है। सबसे अच्छा ये है, मतलब जो हमने सुना है, तांबे का जल लें, तांबे का पात्र लें, उसमें जल लीजिए, उसमें 1-2 आप चावल के दाने डाल सकते हैं, और 1 चुटकी भर कुमकुम डाल सकते हैं, और गुड़ डाल सकते हैं। इस तरह से आप उनको अर्पण कर सकते हैं। नहीं भी। और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हम तो सकाम नहीं हैं, ठीक है, आप निष्काम हैं, तो वैष्णव हैं, भक्त हैं, भगवान हैं, उनको अर्पण करके उनसे भगवान की भक्ति मांगे, हमारी भक्ति में हेल्प कीजिए। क्या डिफिकल्टी है? तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। करिए ना करिए, हम तो कर रहे हैं भाई। अब हमारे पास प्रमाण भी है, एंड इट इज़ नॉट कर्मकांड। दोनों प्रकार के लोगों के लिए है, ठीक है। सूर्य भगवान मतलब सूर्य नारायण भगवान है, और सूर्यदेव मतलब सूर्य देवता विश्वस्वान है। हाँ जी, सूर्य मंडल में भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में रहते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। जी हाँ। और कोई प्रश्न है? अब आप लोग बताओ, चाहो तो मैं 2 श्लोक और कर दूं, नहीं तो छुट्टी कर दे। ठीक है, विल स्टॉप एंड कल। इजी है, लेकिन कल करते हैं इसको, है ना। विल स्टॉप नाउ। इस पर अब इसके बाद विदुर जी पूछेंगे कि आपने स्वर्ग आदि जो में रहने वाले देवता हैं उनकी आयु तो बता दी, अब स्वर्ग से जो ऊपर रहते हैं उनकी आयु के बारे में बताइए। आपने सुना था ना कि हम लोग का 1 साल जो है, हम लोग 100 साल जीते हैं, और पितृलोक के निवासी भी 100 साल जीते हैं, और देवता भी 100 साल जीते हैं, लेकिन अपने अपने मानक के अनुसार जीते हैं। याद है? तो हम लोग का 1 महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग का 1 महीना पितरों का 1 दिन और रात होता है, और हम लोग का 1 साल देवताओं का 1 दिन और रात होता है। तो इस तरह से वो 100 साल जीते हैं। तो अब इससे ऊपर के लोग और लंबा ही जीते होंगे, लेकिन इसके बारे में क्लैरिफिकेशन विदुर जी मांगेंगे, वो हम लोग कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।